टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। एक कोठी है, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ रखी हुई हैं और लड़कियों को हमें सबको ना ये लोग पार्टियों पे फंक्शनों पे भेजते हैं और हम लोग मना करते हैं तो हम तशद्दुद करते हैं, हम पे बहुत जुल्म करते हैं। मैं आपको तशद्दुद के निशान भी दिखा सकती हूँ, बहुत मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं हम लोग को। दिखाओ। जी जी सर। हाँ हाँ, ओ भाई मैं भी तो देखूं कैसे करते हैं तशद्दुद। जी सर। सादी उठो, हमें यहाँ नहीं बैठे। अभी रिपोर्ट नहीं लिखवानी है। नहीं रिपोर्ट लिखवानी हमने। ये लोग क्या रिपोर्ट लिखी है हमारी? ये लोग खुद हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, इनको इनका हिस्सा मिल जाता है। सारे इकराम बैठे हैं यहाँ पे। उठो यहाँ से। जब सब बातें नहीं इकराम, मुझे कितने सबक दिए तुमने हैं? जब मैं नहीं समझी तो ये क्या समझेगी? क्या भागने की क्या जरूरत थी सुंबल? अब तो सारा कुछ ठीक हो रहा था ना। क्या ठीक हो गया? नहीं बता, ठीक हुआ क्या? ऐसा खराब भी नहीं हो गया था कि तूने आंटी को जहर ही दे दिया। तूने दिया ना? बता, मुझे जवाब दे मेरी बात का। वो कहता है कि प्लान ये नाकाम हो जाए, प्लान बी पे काम करना चाहिए। सीधा सवाल पूछा मैंने, मुझे जवाब दे। तूने जहर दिया आंटी को? आंटी को जहर ना इकराम ने दिया था और वो दोबारा देगा। बड़ा कमीना आदमी है। आंटी तो फिर अच्छी है, आंटी को मार के ना हमें कुत्तों के आगे डाल देगा। उससे पहले यहाँ से भाग निकलते हैं बाजी सवेरा। तुझे इकराम ने खुद बताया ये सारा कुछ? कैसे पता तुझे? हाय नहीं बाजी सवेरा, मुझे ना पता चल जाता है। तब भी पता लग गया था जब वो खाला सोमी शरबत के ग्लास भर भर के पिलाती थी मुझे। बाजी सवेरा कांटे पड़ रही हूँ। आज शरबत का ग्लास तो बना के ला दे। अरे अरे अरे, निजामी साहब को यहाँ किसने बिठा दिया? आंटी आप तो कुछ और कह रही थी। असल में क्या है, आंटी ने कहा है कि निजामी साहब को गैरों की तरह ट्रीट नहीं करना। घर के बंदे हैं, ड्राइंग रूम में नहीं बिठाना, रूम में लेके जाना है। हर शहर का एक दरवाजा होता और उस पे एक महसूल चुंगी होती। वहां से गुजरे बगैर शहर में भला कौन दाखिल हो सकता? आंटी आप चाय खत्म कीजिए, आइए ना निजामी साहब, कमरे में चलते हैं। आ जाए। आइए। आ जाए। वै सुंबल, जब भी तुमने कोई फरमाइश करनी होती है तो बहुत इंतजार करवाती हो। अब बताओ आखिर बात क्या है? निजामी साहब, आपने मुझे यहाँ से निकालना है जितना जल्दी हो सके। आज ही, अभी बस मुझे निकालें यहाँ से। हाँ, चाहे यही समझ लें, लेकिन आप मुझसे वादा करें, सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सादिया को भी निकालेंगे। वो बच्ची है निजामी साहब, छोटी है, मासूम है,
उसे उसी उम्र में ले आए जिस उम्र में मुझे लाए थे इस गलीज काम के लिए। मैं भी उसी जहर से मरना चाहता हूँ। सादिया को जानना पड़ेगा पार्टी पे कल। सही कह रही है बाजी सवेरा, हिम्मत भी कोई नहीं रह गई मेरे अंदर ना अब। 20 आदमी सारे क्या कहते हैं, सारे तजुर्बे मेरे पे ही कर रहा है, सारे पता नहीं क्या क्या टीके लगाता है मुझे मुंह से। बाजी सवेरा, बात कहूँ मैं आपसे एक बात। पता है मुझे क्या लगता है, ये जो कोठी है ना सारी की सारी बर्बाद होने वाली है। तो क्या लगे, तुझे तो निज़ामी साहब ने ले जाना है यहाँ से। अच्छे दिन आ गए तेरे। कोई नहीं, कहाँ कोई नहीं अच्छे दिन आए, कोई भी अच्छे दिन नहीं आए मेरे। ये सारे आते हैं खबीस यहाँ पे कोठी पे मरने के लिए तो आते हैं। क्या काम करते हैं ये सारा, जुआ शराब औरत गम बला तनी क्या है, अपने साथ अच्छा नहीं करते। ये और का क्या भला करना है इन्होंने, तो बेस सारे। सही कह रही हो, जो आंटी को मार सकता है मुझे भी मार सकता है। बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये जो सारे हमारे हैं, ये ना मुझे मारेंगे नहीं, मुझे नहीं मारेंगे अभी। लेकिन मैं मुझे नहीं पूछ क्यों बिक जो रही हूँ। मूंछों के साथ कौन खरीद, मूंछों के साथ भी बिक रही हूँ। मैं कहाँ हूँ? मेरे घर में हो तुम? मेरे घर के दरवाजे पे तुम बेहोश पड़ी हुई थी, मैं उठा के अंदर ले आया। कौन हो तुम? मैं पता नहीं, मैं घर से भागी हो? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। चोट लगी है सर में? हाँ शायद चोट लगी मेरे सर। हाँ, किधर की हो? यहाँ की तो नहीं लगती। मैं पता नहीं कहाँ की हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा। ओहो, लगता है याददाश्त खो गई है। वो मैंने ना एक फिल्म देखी थी, उसमें एक लड़की के सिर पे वट्टा लगता है, वो बेहोश हो जाती है, फिर उसकी याददाश्त भी खो जाती है। फिर ना एक दिन उसको एक गाना याद आता है, वो गाती है तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। मेरे पास ना इतनी सारी सीडीएं हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम सुनना। कोई गाना तुम्हें याद आएगा ना तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। हाँ, डरो मत, यहाँ तुझे कोई खतरा नहीं, ये मेरा घर है जहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो। अब ना मैंने जाके दुकान खोलनी है, फजर के बाद नमाज के बाद लोग आते हैं, उधर आके चाय पीते हैं, ठीक है ना? तुम इसे अपना घर समझो, भूख लगे तो कहाँ खाना खा लेना, वो देखो किचन नजर आ रहा है ना, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा है ना कि आजा, डरना, मेरी बात तो सुन। हाँ, और किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं कोई घर से भागी भोली भाली लड़की नहीं हूँ, जहां से आई हूँ ना वहां तुम्हारे जैसे घुस नहीं सकते।
ऐसा वैसा करने का सोचना भी मत कुछ। अच्छा फिर तो तूने मेरा काम और आसान कर दिया। चलो आओ इधर। नहीं आती समझ तुम्हें? तो समझाऊं फिर तुझे? समझाऊं? और तू यहां से कहीं नहीं जा सकती। आपका नाम जमशेद, आपका नाम जमशेद है? जी जी मैं सुंबल, मैंने आपसे बात की थी फोन पे। मैं जी जी मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वो लोग आ जाएंगे, वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। आप अंदर आइए। नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ नहीं ये जगह बिल्कुल महफूज है। देखिए गार्ड भी बैठा है यहाँ पे, ये शेल्टर होम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन ये तो शेल्टर हाउस है, इसमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्यों नहीं आना चाहती हैं आप? वो असल में वो वहाँ पे जो बंदा था ना, जो मैंने मार दिया था, वो करीबी था वो, और उसने वो लोग उसको ढूंढेंगे। नहीं वो बंदा नहीं मारा था, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही कुछ। मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है। वो लोग उसे पकड़ेंगे और फिर मुझे पकड़ के ले जाएंगे। मुझे आप कहीं और ले जाएं, मुझे कहीं और ले जाएं, मुझे कहीं और ले जाएं। मैं यहाँ पे नहीं रुकना, मुझे यहाँ को मैं फोन पे, मैं आपको फोन पे बता सकती थी। मैं इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आपको फोन पे नहीं बता सकती थी। वो लोग की पहुँच बहुत ऊंची है, उनके बहुत हाथ लंबे पुलिस तक पहुँचे उनकी। आप प्लीज ये खबर पुलिस तक बिल्कुल भी पहुँचने। नहीं बिल्कुल किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप बेफिक्र रहिए। नहीं तो वो चौकीदार ने मुझे आते हुए देख लिया था, वो चौकीदार ने आगे बता दिया, वो आया ने देख लिया था, वो यहाँ पहुँच किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये रूटीन प्रैक्टिस है, रोज कुछ लड़कियां आती हैं, कुछ चली जाती हैं, तो किसी को कोई कुछ नहीं बताएगा। वो असल में ना, मैं आते हुए मैंने कुत्ते को मारा था, तो मैं वहाँ से बेहोश हो गई। मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आप एक काम कीजिए, आप अभी आराम कीजिए, कल सुबह मैं आराम से आपसे तफसील से बात करूंगा। प्लीज ये थोड़ा सा पानी पी लीजिए, प्लीज प्लीज। वो लोग आ जाएंगे तो वो आपको भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे, वो हमें मार देंगे। कोई किसी को नहीं मारेगा, आप प्लीज बिल्कुल फिक्र ना करें, कोई किसी को नहीं मारेगा। और आप तो कल आने वाली थी, आप आज नहीं तो मैं आपको बताने की कब से कोशिश करी, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। नहीं जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आप आराम से तसल्ली से बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज बताइए। वहाँ पे कोठी थी, वहाँ पे आंटी होती है, वो लड़की लाई जाती है धोखे से, अगवा करके उनके घर वालों ने बेच देते, वो आ जाती है। और वो इकराम होता है, वहाँ पे इकराम लड़कियों को बहुत मारता है, वो लोहे की तरह से मारता है। वो हंटर बहुत जोर मेरे यहाँ पे पूरी जिस्म पे बहुत ज्यादा निशान प्लीज आप प्लीज अभी आई थिंक आप सो जाइए। मैं आपको कोई पेन किलर देता हूँ, कोई मेडिसिन देता हूँ और डॉक्टर को बुलाता हूँ। आपको नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये क्या है? कॉफी है, ये सिर्फ मैं पीऊंगी। मैं वहाँ से निकल आई हूँ, अब मैं उसके साथ नहीं बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी के साथ भी पीने की। वो लोग यहाँ आ जाएंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे, वो मुझे वापस ले जाएंगे। और दवा यही करते हैं, कोई कहीं से नहीं आएगा, आप बिल्कुल महफूज हैं यहाँ। आप प्लीज एक वो पानी आप मुझे पीजिए। पानी नहीं पीना, मुझे नहीं पानी पीना, मुझे कुछ भी नहीं पीना। आप दरवाजे बंद कर दें। आप प्लीज थोड़ी देर रेस्ट कर लें, रिलैक्स करें, यहाँ कुछ नहीं होगा, वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिल्कुल सेफ हैं, महफूज हैं, ट्रस्ट मुझे सोना है थोड़ी देर। जी बिल्कुल सो जाए, आ जाए। नींद नहीं आएगी, मुझे नींद कैसे आएगी? बल्कि आ जाए प्लीज, आप आराम कीजिए, कुछ नहीं होगा और आप बिल्कुल महफूज हैं, ठीक है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, हम जाग रहे हैं, आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, कोई नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है?
आप दरवाजा बंद करें। जी जी। ये कॉफ़ी है, पानी है, अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपके पास मेरा नंबर है, आप प्लीज़ मुझे खुद कॉल कर लीजिएगा, आप आराम कीजिए। आप बाहर से कुंडी मत लगाइएगा। जी जी। बाहर से कुंडी नहीं लगाइएगा। तेरा रास्ता